हेलो फ्रेंड्स, टुडे विल बी स्टार्ट न्यू टॉपिक फल परिरक्षण की विधियां एवं सिद्धांत। तो आज अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं फ्रूट प्रिजर्वेशन और इसके क्या 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 विधियां हैं और क्या क्या इसके प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। सबसे पहले अपन देखते हैं नजमीकरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। अब देखो स्टेरिलाइजेशन के अंदर क्या क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले तो इसके अंदर देखते हैं सूक्ष्म जीवों को खत्म करने के लिए फल एवं सब्जियों को 100 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तापमान पर गर्म करना निजमीकरण कहलाता है। तो ये क्या है कि जब 100 डिग्री पर या तो 100 डिग्री पर करेंगे या इससे अधिक करेंगे तो इसको बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। अब इसके अंदर फल और सब्जियों को 100 डिग्री पर या इससे अधिक तापमान पर गर्म करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, हानिकारक एवं लाभदायक दोनों प्रकार के जीवाणु होते हैं, दोनों खत्म हो जाती है इसके अंदर। तो एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि हानिकारक और लाभदायक जीवाणु किस विधि के अंदर खत्म हो जाती है, तो स्टेरिलाइजेशन के अंदर। ये एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है पाश्चुराइजेशन। ये देखो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है कि सूक्ष्म जीवों को खत्म करने के लिए फल एवं सब्जियों को 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर गर्म करना। देखो ये कम तापमान पर है और ये अधिक तापमान पर होता है, और ये कम तापमान पर गर्म करते हैं इसके अंदर। इसमें क्या होता है, केवल इसमें हानिकारक जीवाणु को खत्म किया जाता है। अब देखो एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सी विधि के अंदर ओनली हानिकारक जीवाणु को खत्म किया जाता है, वह है अपने पाश्चुराइजेशन करण। और इसके अंदर क्या होता है, स्टेरिलाइजेशन के अंदर इसके अंदर दोनों ही खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट है अपना फ्रीजिंग। देखो फ्रीजिंग के अंदर क्या होता है, यह है परिरक्षण अस्थायी विधि है, ये परमानेंट नहीं अस्थायी विधि है। आलू का लंबे समय तक भंडारण 7.2 से 7.2 सेंटीग्रेड पर गर्म उसको तापमान पर रखते हैं या 45 फ़ारेनहाइट पर। तो ये क्या है कि लंबे समय के लिए भंडारण हो जाता है, लेकिन ये अस्थायी विधि है, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं चलती। अब इसके अंदर देखो कूल स्टोरेज फल व सब्जियों को 45 डिग्री पर तापमान पर भंडारण करते हैं कूल के अंदर। और चिलिंग स्टोरेज के अंदर क्या करते हैं, फल व सब्जियों को थोड़े समय के लिए 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको रखते हैं तापमान पर। तो एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि चिलिंग स्टोरेज के अंदर तापमान कितने रखते हैं और कूल स्टोरेज के अंदर तापमान कितने रखते हैं, तो दोनों का तापमान याद रखना। नेक्स्ट है इसके अंदर गहन प्रशीतन। देखो इसके अंदर क्या होता है, इसमें तरल नाइट्रोजन -196 सेंटीग्रेड तापमान पर रखते हैं इसके अंदर। ये देखो ये पूछा जाता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रखते हैं इसके अंदर, किसके अंदर, क्रायोप्रिजर्वेशन के अंदर। नेक्स्ट है सुखाना। देखो सुखाना के अंदर क्या होता है कि उष्मा या फल व सब्जियों की नमी निकालकर, इसके अंदर क्या है कि उष्मा के द्वारा या फल सब्जियों की नमी निकालकर परिरक्षण करना सुखाना कहलाता है। जो भी फ्रूट है और या सब्जियां है उसके अंदर नमी रहती है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, और इसी विधि को क्या बोलते हैं, ड्राइंग विधि बोलते हैं। इसमें सामान्यतः 10 डिग्री से कम नमी रखी जाती है, 10 डिग्री से कम नमी रखी जाती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें पर तो अंगूर से किशमिश बनाना, ये कौन सी विधि है, ड्राइंग विधि। नेक्स्ट है अब सुखाने की, देखो 2 प्रकार की विधि है, एक तो सूर्य की धूप है और एक डिहाइड्रेट सुखाना। और देखो सूर्य की धूप तो क्या है, ये परिरक्षण का सबसे सस्ता सरल विधि है जो अपन गाँव के अंदर काम में लेते हैं, और इसके अंदर कोई खर्चा नहीं आता अपना, ये इजीली हो जाता है। ये डिहाइड्रेट में क्या होता है, फल व सब्जियों को काटकर धूप में एक निश्चित तापमान पर रखकर सुखाते हैं, और इसमें सुखाए गए पदार्थ सूर्य की धूप की अपेक्षा अधिक ही गुणवत्ता युक्त होते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो पदार्थ है तो अधिक गुणवत्ता युक्त एक निश्चित तापमान पर ही सुखाते हैं इसको, निश्चित तापमान पर भी सुखाते हैं इसको, है ना, अलग अलग तापमान पर नहीं, कम ज़्यादा ऐसा नहीं। और ये क्या होता है, इसका पदार्थ अधिक गुणवत्ता युक्त पदार्थ होता है। नेक्स्ट है प्राशन की क्रिया के द्वारा परिरक्षण। देखो इसके अंदर क्या होता है, पहला है चीनी के द्वारा और नमक के द्वारा और तेल के द्वारा। तो सबसे पहले देखते हैं अपन चीनी के द्वारा। इसमें क्या होता है, शर्करा की मात्रा लेते हैं, 65 से 70% सांद्रता परिरक्षण रखी जाती है। कितनी रखी जाती है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि प्राशन क्रिया के द्वारा चीनी की द्वारा जब करते हैं प्रिजर्वेशन तो शर्करा कितनी मात्रा रखी जाती है, तो 65 से 70। अभी किन किन फ्रूट के लिए काम में लेते हैं अपन, ये फलों के लिए काम में लेते हैं जिसके प्रोडक्ट बनता हो। जो प्रोडक्ट कौन से हैं, मुरब्बा है, जेली है, जैम है, मार्मोलेड है,
आदि के लिए काम में लेते हैं कौन सी विधि? चीनी की विधि। नेक्स्ट है नमक। नमक का भी काम में आता है प्रसरण की क्रिया के द्वारा। तो इसका है नमक काम में लेते हैं 15 से 25% नमक की सांद्रता के द्वारा परीक्षण किया जाता है। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि प्रसरण क्रिया के द्वारा नमक कितना परसेंटेज काम में लेते हैं? तो 15 से 25%। नेक्स्ट है तेल। देखो तेल तेल सिंपल अपन अचार बनाते हैं गाँव के अंदर, तो तेल सबसे ज़्यादा जरूरी है जिससे लॉन्ग टाइम प्रिजर्व रहता है। तो तेल अचार को तेल एवं नमक के द्वारा परीक्षित किया जाता है। तो तेल की मात्रा अच्छी से खासी रखी जाती है, उसको डीप कर देते हैं ताकि उसके ऊपर फंगस ना लगे, और नमक भी डालते हैं ताकि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल है वो पनपे नहीं उसके अंदर। नेक्स्ट है सिरका द्वारा, जिसको विनेगर बोलते हैं। ये एसिटिक एसिड होता है, ये भी पूछा जाता है। ये क्या होता है? सिरका एसिटिक एसिड होता है और जो खमीर की वृद्धि को रोकता है, खमीर यानी ईस्ट की वृद्धि को रोकता है। और इसकी मात्रा कितने काम में लेते हैं? 2 एवं 3% की मात्राएं परीक्षण के लिए काम में ली जाती है। ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि सिरका की मात्रा कितनी परसेंटेज लेना चाहिए? 2 से 3%। अब देखो है रसायनों के द्वारा परिरक्षण। देखो रसायनों के द्वारा परिरक्षण सब इसमें पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट पहला तो यह है। इस रसायन का प्रयोग रंगहीन फलों के परिरक्षण में किया जाता है। रंगहीन फलों के, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रंगहीन फलों के लिए किया जाता है। और इसकी 350 से 500 ppm या 0.03 से 0.05% की मात्रा काम में लेते हैं। ये इसकी मात्रा पूछे जाए एग्जाम के अंदर तो ये ध्यान रखना, 350 से 500 ppm या परसेंटेज से पूछ जाए तो 0.03 से 0.05 काम में लेते हैं। क्योंकि इसमें उपस्थित पोटेशियम क्या होता है? पोटेशियम फलों के रस को रंग उड़ा देता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि इसका जो एग्जाम पूछा जाएगा कि पोटेशियम का क्या रोल रहता है। तो ये क्या कहता है? रस जो रंग वाले होते हैं उनको रंग उड़ा देता है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है रंग उड़ा देता है। दूसरी KMS का मतलब पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट परीक्षण CO2 के लिए उत्तरदायी है। देखो CO2 के लिए उत्तरदायी है भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट इसकी मात्रा 700 ppm या 0.07% की मात्रा काम में लेते हैं। एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि सोडियम बेंजोएट की मात्रा कितनी लेते हैं? तो 700 ppm और परसेंटेज में पूछें तो 0.07% काम में लेते हैं। यह मुख्यतः खमीर को नष्ट करने के काम में आता है। देखो ये मुख्यतः किसके लिए काम में आता है? ईस्ट को नष्ट करने के लिए काम में आता है। सोडियम बेंजोएट में उपस्थित बेंजोइक अम्ल, सोडियम बेंजोएट में उपस्थित बेंजोइक अम्ल उत्तरदायी है। इसमें कौन क्या था? SO2 के लिए उत्तरदायी था और इसमें बेंजोइक अम्ल उत्तरदायी है। यह कम अम्लीय रंगीन फलों के लिए काम में आता है। एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि रंगीन फलों के लिए कौन सा केमिकल काम में लेते हैं? सोडियम बेंजोएट। और रंगहीन फलों के लिए कौन सा काम में लिया जाए? तो पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 पॉइंट यहाँ से। बात करते हैं उदाहरण किस कौन कौन से सोडियम बेंजोएट कौन कौन से फलों के लिए काम में लिया जाता है जिससे प्रोडक्ट काम बनता है। टमाटर का केचप, सॉस, चटनी, ये आदि सोडियम बेंजोएट काम में लेते हैं, है ना, क्योंकि ये रंग वाले फल है। नेक्स्ट बात करते हैं किण्वन के द्वारा। देखो किण्वन के द्वारा, किण्वन में क्या होता है? एंजाइम एक सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में शर्करा वाले पदार्थ का अपघटन का काम करती है। ये क्या करता है? एंजाइम सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में, देखो ये किसके द्वारा किया जाता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर एंजाइम होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं की उपस्थिति में शर्करा का क्या अपघटन के करने के काम में लेते हैं। इसमें मुख्यतः एल्कोहल किण्वन ही प्रमुख है। एल्कोहल किण्वन ही प्रमुख है। बात करते हैं जैसे उदाहरण के तौर पर शराब एवं शराब युक्त पदार्थ में 7 से 20% एल्कोहल परीक्षण काम में लिया जाता है। ये हो गया कि फर्मेंटेशन वाला। अब आरोगण क्या है? आरोगण के अंदर ये है कि इसकी परिभाषा पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों के आगमन को रोकना ही स्पीशीज कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा लाइन है लेकिन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्पीशीज किसे बोलते हैं? खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों के आगमन को रोकना ही स्पीशीज कहलाता है। नेक्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट्स के द्वारा फल परिरक्षण। देखो ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। फल एवं सब्जियों को ऑक्सीकरण के द्वारा खराब होता है। फल और सब्जियां किसके कारण खराब होती है? ऑक्सीकरण के द्वारा। तो ये क्या है कि इसके अंदर एंटीऑक्सीकरण यदि डाल देंगे तो फिर अपने फल सब्जियां खराब नहीं होगी, लॉन्ग टाइम क्या रहेगी? प्रिजर्व रहेगी। तो एंटीऑक्सीकरण के लिए क्या काम में लेते हैं? अपने विटामिन सी, जिसको विटामिन सी को क्या बोलते हैं? एस्कोर्बिक अम्ल। एग्जाम के अंदर ये भी आ सकता है और विटामिन सी भी आ सकता है। एंटीऑक्सीकरण के लिए कौन सा पदार्थ काम में लेते हैं? तो विटामिन सी या एस्कोर्बिक अम्ल काम में लेते हैं।
नेक्स्ट है विकिरण के द्वारा। देखो खाद्य पदार्थों के परीक्षण में गामा किरण विकिरणों के द्वारा भी किया जाता है। गामा जब उसमें जब खाद्य पदार्थ है उसको गामा विकिरण रेडिएशन छोड़ेंगे तो उससे के अंदर जो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो खत्म हो जाएंगे। इसमें ठंडी निजीमीकरण विधि भी कहते हैं इसको। ये क्या है, कोल्ड स्टेरिलाइजेशन भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है CO2 के द्वारा। देखो CO2 के द्वारा ये भी इम्पोर्टेंट है। बोतलों बंदी में बोतल जब बोतल अपन बंद करते हैं जिसमें कुछ भी अपन प्रोडक्ट डालते हैं, फ्रूट हो चाहे सब्जी हो, तो उसके अंदर CO2 की मात्रा कितने काम में लेते हैं, 14.6 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। यदि 1 लीटर है तो उसके अंदर काम में लेंगे 14.6 ग्राम क्या लेंगे, CO2। तो जिससे क्या होगा कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पनपेंगे नहीं। नेक्स्ट है डिब्बाबंदी। फल एवं सब्जियों के डिब्बों में एक निश्चित तापमान पर उपचारित कर, फल एवं सब्जियों के डिब्बों को एक निश्चित तापमान पर उपचारित कर वायु रहित अवस्था में बंद कर दिया जाता है। उसके अंदर क्या वायु नहीं रही, बिल्कुल भी वैक्यूम बना देते एक तरह से। वैक्यूम का मतलब डिब्बों के अंदर बिल्कुल भी हवा नहीं रहती है। भविष्य के उपयोग हेतु परीक्षण करने की डिब्बाबंदी कहलाती है। डिब्बाबंदी एवं सुखाने सबसे ज़्यादा किस्म किया जाता है, मटर के अंदर किया जाता है। ये भी एग्जाम के अंदर काफ़ी पूछा जाता है। भाई डिब्बाबंदी या सुखाना सबसे ज़्यादा कौन सा सब्जियाँ काम में लेते हैं, वो हम मटर वाली। अब डिब्बाबंदी के सिद्धांत देखो। सबसे पहले सिद्धांत है इसका विभेदन या ब्लांचिंग बोलते हैं। ब्लांचिंग क्रिया में फल एवं सब्जियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर 2 से 5 मिनट तक 85 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर उबालते हैं। देखो एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि ब्लांचिंग के अंदर समय कितना रहना चाहिए और तापमान कितना रहना चाहिए, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डिब्बों में भरना। फल एवं सब्जियों की सिरप जिसको चीनी का घोल 20 से 50 ब्रिक्स काम में लेते हैं। ब्राइन का नमक का घोल 1 से 3% काम में लेते हैं। तो ये भी पूछा जाए कि ब्राइन तो नमक कितना काम में लेते हैं, 1 से 3%, और चीनी का 20 से 50 ब्रिक्स काम में लेते हैं। वायु निष्कासन। अब देखो ये क्या, डिब्बाबंदी के दौरान डिब्बों के अंदर वायु से निष्कासन कर 82 डिग्री या 85 तापमान पर 10 मिनट के लिए 10 मिनट तक रखते हैं। डिब्बाबंदी वायु निष्कासन के सिद्धांत पर आधारित होती है। फिर इसके अंदर क्या होता है कि 82 या 85 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रखते हैं और 10 मिनट के लिए, तो इसके अंदर जितने भी ऑक्सीजन वो बाहर निकल जाती है और इसके अंदर फ्री माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हार्मफुल में वो पनपेंगे नहीं। यदि हवा ही नहीं रहेंगी तो उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी और फिर वो नहीं मिलेगी तो वैसे खत्म हो जाएंगी। तो आज के अपने टॉपिक के अंदर जो मेन था वो अपने स्टडी किया और हॉर्टिकल्चर का अपना टॉपिक अब पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करेंगे अपन एनिमल हजबेंड्री, पशुपालन। तो आज के टॉपिक के लिए सभी स्टूडेंट को थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।